38 दिन हो गए थे, दुनिया भर में ये बात फैल गई। जहां तक लोगों को ये खबर मिलती कि कुछ बड़े घराने हैं, उनके सर यजीद के सिपाहियों ने काट के जिस्म से अलग कर दिए हैं, मगर सबका आलम यह है कि सारे सर अब तक ताजा हैं और सबकी जुबानें चल रही है। लोग सुनते तो देखने के लिए आते। अब उन देखने वालों में अगर कोई बेईमान होता, करबला वालों के सर की ज़ियारत की वजह से बेईमानों को अल्लाह ईमान की दौलत दे देता, गुनहगारों को गुनाह परवरदिगार बख्शिश फरमा देता, जहन्नमियों को जन्नती बना दिया करता। लोग के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, और थोड़ी देर बोलो, मोहब्बत की बात बताऊंगा। आप उठा के बोलो या हुसैन, पूरे ताकत लगा के या हुसैन। जब ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा तो इस दरमियान 1 महीना हो गया था। कितना टाइम हो गया था? 1 महीने का टाइम हो चुका था यजीद के दरबार में पहुंचते पहुंचते। दुनिया भर में खबर फैल गई थी, लोग देखने आते, जियारत करने आते। इस दरमियान मिस्र के इलाके में, तवज्जो के साथ सुने मेरे भाई, मिस्र के इलाके में एक ईसाई बादशाह था। उसको भी खबर हो गई कि कुछ बड़े घराने के बाअज़मत लोगों का सर यजीदी सिपाहियों ने जिस्म से काट के अलग कर दिया है, मगर तमाम सरों का आलम यह है कि ताजा है, सबकी जुबानें चल रही हैं। जब ये खबर उस बादशाह तक पहुंची, इसके दिल में भी शौक पैदा हुआ कि हमें भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, मिलना चाहिए। जब ये ईसाई बादशाह यजीद के दरबार में आया, यजीद के साथ उसके सदन में बैठा था, दरबार में बैठा था। ठीक करबला का ये चला हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा। शुहदाए करबला के सरों को एक तख्त पर रखकर यजीद के दरबार में पेश किया गया। जब उस ईसाई बादशाह ने शुहदाए करबला के हालात सुने कि 1 महीना हो गए हैं, सारे सरों को जिस्म से अलग हुए 1 महीना हो गया है, ये बादशाह ईसाई सोचने लगा कि यार ये कितने बड़े लोग हैं, कितने बाअज़मत लोग हैं, कितने खुदा रसीदा लोग हैं, कितने साहबे करामत लोग हैं, कितनी अजीम शख्सियात हैं कि 1 महीना हो गया है, मगर तमाम सरों का आलम यह है कि सबकी पेशानियां चमक रही है, सरों से खुशबू निकल रही है। ये बादशाह सोचने लगा कि ये लोग कितने बरकत वाले हैं, कितने फजीलत वाले हैं, वो लोग कितने जालिम हैं, कितने खाइन हैं, कितने खासिर हैं, जिन लोगों ने इन बाअज़मत लोगों को, इन अच्छे लोगों को भूखा प्यासा रखकर मैदान करबला में शहीद कर दिया। क्या अंजाम होगा उन जालिमों का? ये बादशाह अपने दिल में सोच रहा था, ये बादशाह अपने दिल में सोच रहा था। यजीद के साथ बैठकर इसके दिल में ख्याल आ रहा था कि इमाम हुसैन का सर तख्त पे रखा हुआ था, इमाम हुसैन के लबे मुबारक हिले, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और एक आवाज आई जिसने यजीद के दरबार में एक हलचल पैदा कर दी। इमाम हुसैन के जुबान से आवाज आई, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी यनक़लिबून। हे बादशाह, ज्यादा मत परेशान हो, ज्यादा मत सोच, अब करीब दुनिया देख लेगी कि जो जालिम होता है उसी की शिकस्त होती है, जो जालिम होता है वही हारता है, जो हक के रास्ते पे होता है, जो सच का बोलने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, जीत उसी की होती है। जब उस बादशाह ने अपने दिल में पैदा होने वाले सवाल का जवाब सुना, उलमा ने बयान किया है कि उस बादशाह ने कहा, यजीद ये तो तेरे मुताबिक तेरा बागी था, ये तो तेरे मुताबिक तेरा दुश्मन था, अब तो इसकी बगावत कुचल दी गई। एक काम कर यजीद, ये जो बरकत वाला सरदार का सर है, ये सर हमें दे दो, ये सर हमें दे दो। उलमा ने बयान किया है कि उस जमाने में
यजीद से और उस बादशाह से दोस्ताना ताल्लुक थे जिसने इमाम हुसैन का सर उस ईसाई बादशाह को मुफ्त में दे दिया। और बाज लोगों ने लिखा है कि उस ईसाई बादशाह ने कहा, यजीद ये सर हमें दे दो और इसके बदले में हम तुझे मुहमागी कीमत देंगे। उस जमाने में 30,000 सोने का दिरहम देकर इमाम हुसैन का सर उस ईसाई बादशाह ने दिया। जब सर ले लिया, उसके साथ उसका एक वजीर आया था। उसने उस वजीर को इमाम हुसैन का सर दिया। कहा, हम चाहते हैं कि ये सर लेकर, बरकत वाला सर लेकर अपने मुल्क जाए, मुल्क के खजाने में इस सर को रख दे। इसकी बरकत से हमारे मुल्क का खजाना हमेशा भरा रहेगा, हमेशा आबाद रहेगा, दुश्मनों से बचा रहेगा, मुखालिफिन से बचा रहेगा। इसलिए ये सर लेके चलो, मिस्र लेके चलते हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब वजीर के हाथ में इमाम हुसैन का सर दिया गया और उस वजीर ने इमाम हुसैन का सर देखा, उसके दिल में भी मोहब्बत हो गई। झूम के बोलो, झूम के बोलो। जब मोहब्बत हो गई, वो वजीर था, उसने अपने सर पर पगड़ी रखी हुई थी, इसने पगड़ी उतारा, जमीन पे फेंक दिया, अपने खाली सर पर इमाम हुसैन के सर को रखा और वहां से दमिश्क से मिस्र ये बादशाह पहुंचा। वजीर सर को लेकर अपने सर पर मिस्र तक पहुंचा और मिस्र जब आया तो उसने इमाम हुसैन के सर को अपने मुल्क के खजाने में रख दिया। उलमा बयान करते हैं कि आज तक इमाम हुसैन का सर उसी बादशाह के खजाने में है। सुभान अल्लाह। मगर बहुत मोहब्बत की बात अब जो सुनाने लगा, वो सुने कि इमाम हुसैन से जिन लोगों ने मोहब्बत की, आले हुसैन से जिन लोगों ने प्यार किया, उनका अंजाम क्या होता है। ये बादशाह जिसने हुसैन का सर लिया था और उसका वजीर, ये दोनों ईसाई थे। बोलो, मुसलमान थे, ईसाई थे। इसके दिल में हुसैन से मोहब्बत हो गई थी। सर ला के खजाने में रख दिया। कुछ दिनों के बाद दुनिया बदल गई, हालत बदली, वक्त बदला। सर खरीदने वाले बादशाह के मुल्क में एक बड़े बादशाह ने हमला कर दिया, ताकतवर बादशाह ने हमला किया, सख्त मुकाबला हुआ, जबरदस्त लड़ाई हुई। सर खरीदने वाले बादशाह को शिकस्त हो गई, बादशाह मैदान में मारा गया, कत्ल कर दिया गया। इसके सिपा सालार, इसके दरबारी और वज़रा कैदी बना लिए गए। नए बादशाह का मुल्क पर कब्जा हो गया, नए बादशाह का जमीनों पर कब्जा हो गया, नए बादशाह का सिपाह पर कब्जा हो गया, नए बादशाह का लश्कर पे कब्जा हो गया, नए बादशाह का मुल्क पे कब्जा हो गया, नए बादशाह का मुल्क पे पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया। सब कुछ मिल गया, सिर्फ खजाना नहीं मिला। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? अच्छा, ईमान से बताइए, जिस खजाने का मुहाफिज, जिस खजाने की देख रेख करने वाले इमाम हुसैन हो, वो खजाना दुश्मन को मिल सकता है? किसी दुश्मन के हाथ आ सकता है? सब मिला, खजाना नहीं मिला। नया बादशाह परेशान हो गया। इतना खुशहाल मुल्क, इतना अच्छा मुल्क, इसका बैतुल माल कहाँ है? खजाने से खाली कैसे होगा? इसने कुछ जासूस मुकर्रर किए, पता करो खजाना कहाँ रखता था। जासूसों ने तलाश शुरू की, खूब मालूम करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद एक दिन दरबार में जासूस आए और जासूसों ने कहा, बादशाह मुबारक को एक सुराग मिला है। नए बादशाह ने कहा, खजाने का पता मिल गया? का खजाने का पता तो नहीं चला है, मगर एक सुराग मिला है। पहले का जो वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वो जिंदा है, हमारी गिरफ्त में है और हमारे जेल में है। बादशाह ने कहा, फौरन उसको मेरे दरबार में लाया जाए। दरबार लगाया गया, तख्त बिछाया गया, नया बादशाह तख्त पर बैठा। पुराने वजीर खजाना को सामने बुलाया गया। बादशाह ने बहुत रोब के साथ पूछा, बता
तुम्हारा बादशाह खजाना कहाँ रखता था, तेरा बैतुल माल कहाँ था? इसने कर्जदार आवाज में पूछा। वो वजीर पुराना बेइतनाई से खड़ा रहा और इसने कहा, बादशाह ज्यादा रोक दबदबा मत दिखा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झूम के बोलो, प्यार से बोलो, तू मेरा कुछ बिगाड़, सब कुछ बता दूंगा, खजाने का नहीं बता सकता, सब कह दूंगा, माल का नहीं कह सकता। बादशाह ने कहा, ये बहुत सख्त जान है। जल्लादों को हुक्म दिया, इसे मारो, कोड़ों से मारा जाता, डंडों से मारा जाता और मार मार के पूछा जाता, बता खजाना कहाँ है। मगर हर मार के साथ चू चू इसके पीठ पे, इसके बदन पे मार पड़ती, ये दरबार में खड़ा हंसता रहता, मुस्कुराता रहता और एक ही बात कहता, बादशाह हो गया या और कुछ करोगे? जो मन में आए सब कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सब कह दूंगा, खजाने का नहीं कह सकता। तुम के बोलो सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, ये बहुत सख्त जान है, ऐसा करो, लोहे की रिंग मंगाओ, ऊंची टोपी लोहे की जिसकी छत नहीं, लोहे की रिंग मंगाई गई। दरबार में तेल खौलाया गया, पुराने वजीर के सर पर लोहे की रिंग पहना दी गई। खौलता हुआ तेल उसके सर पर डाला जाता और उससे पूछा जाता, बता खजाना कहाँ है, माल कहाँ रखा है। मगर जितना तेल डाला जाता, ये उतना दरबार में हंसता रहता, मुस्कुराता रहता और एक ही बात कहता, बादशाह जो मन में आए कर ले, सब कह दूंगा, खजाने का नहीं कह सकता, सब बता दूंगा, खजाने का नहीं बता सकता। बादशाह ने नोटिस लिया, इतना गर्म तेल, इतना खौलता तेल इसके सर पे डाला जाता है, इसे तो मर जाना चाहिए, तड़प तड़प के इसे खत्म हो जाना चाहिए, मगर ये अब तक जिंदा कैसे है। बादशाह ने कहा, करीब इसे और लाओ। बादशाह ने अपनी कुर्सी आगे बढ़ाई, उसे तख्त के और करीब लाया गया। बादशाह ने देखा कि इसकी पूरी टोपी गरम तेल से भरी हुई है, मगर ये मुस्कुरा रहा है। बादशाह ने कहा, वजीर खजाना बाद में बताना, माल का पता बाद में बताना, पहले ये बता, इतना गरम तेल तेरे सर पे डाला जा रहा है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तड़प तड़प के मर जाना चाहिए, मगर तू अब तक जिंदा कैसे है? इतना गरम तेल तुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? मोहब्बत से सुनना वजीर ने जो जवाब दिया था, कहा, बादशाह बात बड़ी मोहब्बत की है, बात बड़ी पुरानी है। तुमसे पहले जो मेरा बादशाह था, मैं उसके साथ उस वक्त यजीद के दरबार में गया था, जब यजीद के सिपाहियों ने करबला वालों का सर यजीद के सामने पेश किया था। जब हमारे पहले बादशाह ने करबला वालों के सरदार इमाम हुसैन के सर को देखा, उसके दिल में मोहब्बत हो गई। हमारे बादशाह ने यजीद से हुसैन के सर को 30,000 दिरहम में खरीदा और वहां से यहाँ तक लाने की ड्यूटी मेरी लगाई गई। जब मेरे हाथ में हुसैन का सर आया, मेरे दिल में भी मोहब्बत हो गई, मुझे भी प्यार हो गया। बादशाह मेरे सर पर पगड़ी थी, मैंने पगड़ी फेंक दी, अपने नंगे सर पर हुसैन के सर को रखा। जिस दिन से मेरे सर को हुसैन का सर लग गया है, खुदा ने मेरे सर में ये कमाल अता कर दिया है। लोहे के हथौड़ा से मारो, हथौड़ा टूट जाएगा, मगर मेरे सर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आग रखो, आग बुझ जाएगी, मगर मेरे सर के बाल को भी आग जला नहीं सकती है। ये कमाल मेरे सर को हुसैन के सर में पैदा करती है। जब बादशाह ने सुना, बादशाह ने कहा, अब खजाना नहीं चाहिए, अब सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। अगर बात यह है तो मैं भी गवाही देता हूँ, हुसैन सच्चे हैं, हुसैन का घराना सच्चा है, हुसैन का नाना सच्चे हैं, हुसैन का दीन सच्चा है। लोगों गवाह रहेगा, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ और नए बादशाह जो ईसाई था, इसने भी कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस्लाम में दाखिल।
जो के बोलो सुभान अल्लाह। तो करबला वालों की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। करबला वालों से सच्चा प्यार कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए। जिन लोगों ने भी उनसे मोहब्बत की है, प्यार किया है, नवाजे गए हैं। और आखिरी बात, काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये वो आलिम दीन हैं जिनको अहले सुन्नत व जमात से ज्यादा दूसरे लोग मानते हैं। दूसरे लोग समझ रहे हैं, दूसरे लोग समझ रहे हैं। मैंने वहाबी कहा है क्या, देवबंदी कहा है क्या? मैंने तो दूसरे लोग कहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये दूसरे लोग कौन है? आप समझ रहे हैं वहाबी देवबंदी। मैं कहता नहीं, उन लोग का नाम भी कभी नहीं लेता हूँ। क्यों? अपने माइक पर, माइक हमारा, मजलिस हमारी, लोग हमारे, जुबान मेरी, कान हमारे लोगों का, मैं उन लोगों का नाम क्यों लूं? कभी मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का। वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, खूब हवाला देते। काजी इयाज़, काजी इयाज़, काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में एक वाकया नकल किया है। वाकया ये नकल किया है कि करबला के वाकये के सदियों बाद, काफी दिनों बाद एक बड़ा बादशाह था, मुसलमान बादशाह। इसके मुल्क में एक दिन परेड का दिन था। परेड समझते हैं ना? फौजियों का परेड होता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को लाल किला में हमारे मुल्क के जो सिपाही हैं, जो फौज के लोग हैं, ये सब के सब अपने कारनामे, अपनी ताकत का इजहार और मुजाहरा करते हैं। बादशाह के मुल्क में परेड का दिन था। बादशाह को भी दावत दी गई थी। बादशाह के बैठने के लिए एक ऊंची जगह बनाई गई थी। ये बादशाह परेड के दिन आया ग्राउंड में। उनके लिए जो जगह थी वहां जाके बैठा। मुल्क के फौज को देखा, लश्कर को देखा, सिपाहियों को देखा, बहादुरों को देखा, हथियार देखा, उनकी सलाहियत देखी, उनकी क्वालिटी देखी, उनका तरीका देखा। बादशाह तन्हा ऊपर में बैठा था, मस्त होने लगा, झूमने लगा। और जब अपने मुल्क की ताकत को देखा, इसके दिल में एक बात आने लगी। ये बादशाह अपने दिल में सोचने लगा कि काश मेरा ये मुल्क उस दिन होता है जब करबला का वाकया हुआ था। मैं बादशाह होता, हमारा मुल्क होता, हमारे ये लश्कर होते, हमारी ये ताकत होती। मैं करबला में हुसैन और आले हुसैन पर पानी बंद नहीं होने देता, मैं खाना बंद नहीं होने देता, मैं कोई तीर अली असगर के तरफ नहीं आने देता, अब्बास के बाजू नहीं कटने देते, कासिम की जवानी नहीं उठने देता, अकबर को खाको खून में मैं मिलने नहीं देता। अगर मैं बादशाह होता, मेरा मुल्क होता, मेरी ताकत होती, हमारा ये लश्कर होता, मैं यजीद को खून में मिला देता, मगर आले नबी पर मैं कोई जुल्म न होने देता। ये बादशाह के दिल में ख्याल आया। बादशाह ने किसी से यह बात कही नहीं है। तवज्जो आपकी, सुन रहे हैं? काजी इयाज़ फरमाते हैं परेड खत्म हो गया, बादशाह ऊंचाई से नीचे आया, अपने महल में चला गया। सारे लोग अपने घर में चले गए, फौज अपने बैरकों में। रात आ गई, पूरा मुल्क सो गया, मगर उस इलाके के एक अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या देखा? सपना देखा। एक अल्लाह वाले ने उनके ख्वाब में नबियों के ताजदार, रसूलों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और ख्वाब में आके कहने लगे, सुबह उठकर अपने बादशाह के दरबार में जाना, मेरा सलाम अर्ज कर देना और अपने बादशाह को कहना कि कल अपने मुल्क के लश्कर को देखकर, जवानों को देखकर, बहादुरों को देखकर बादशाह जो सोच रहा था, उसी सोच की वजह से अल्लाह ने बादशाह को भी जन्नती बना दिया और उसी सोच की वजह से उसके मुल्क के जवान को जन्नती बना देगा, सबको जन्नत अल्लाह कर देगा। तो हुसैन और आले हुसैन की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। सच्चा हुसैनी वो नहीं होता जो लाठी लेकर, भेष बदलकर, चोगा पहनकर जो सड़कों पे आए, हुसैन के नाम को तमाशा बना दे, हुसैन के नाम को
वो नुमाइश की तरह पुकारे और आले हुसैन का जो मजाक उड़ाने वाले हो, नाच कर, पी कर, ढोल बाजे और नाजायज कामों का इंतकाब करके वो सच्चा हुसैनी नहीं हो सकता। जो सच्चा हुसैनी होता है वो नमाजी होता है। जो सच्चा हुसैनी होता है वो सजदा करने वाला होता है। जो सच्चा हुसैनी होता है उसका दिल मोहब्बतों से भरा होता है। जो सच्चा हुसैनी होता है दुश्मनों को भी गले लगाया करता है। इसलिए सच्चा हुसैनी बनो। इंशाअल्लाह बनेंगे। नमाज पढ़ के हुसैनी बनेंगे या लाठी पकड़ के हुसैनी बनेंगे? नमाज पढ़ के हुसैनी बनिए। हलाल खा के हुसैनी बनिए। मेहनत की कमाई खा करके हुसैनी बनिए। भूखा रह जाइए, अपने सामने बच्चों को बिलकता देखिए, मगर दूसरे का बेईमानी करके, चोरी करके, हड़प करके, गसब करके, लूट के नहीं खाइए। कल कयामत वाले दिन जो चोरी करके खाते हैं, बेईमानी करके खाते हैं, मार के खाते हैं, लोगों का ले के खाते हैं, ठग के खाते हैं, बेईमानी कर के खाते हैं, दुनिया में तो बच जाएंगे। इसलिए कि बड़ी बिल्डिंग देखकर, बैंक बैलेंस देखकर मुमकिन है कि कोई हक ना बोल सके कि ये हराम के कमाई की बिल्डिंग है। चोरी की बिल्डिंग बना करके दरवाजे पे लिखते हैं, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये कौन सा तेरा रब है? तेरे रब का हुक्म है। नबी ने फरमाया कि जो पसीना बहा के खाता है, मेहनत कर के खाता है, मुशक्कत उठा के खाता है, कल कयामत वाले दिन मैं और ऐसा मेहनत करने वाला साथ जन्नत में रहूंगा। और जो दूसरों का बेईमानी करके खाता है, मार के खाता है, हड़प के खाता है, चोरी करके खाता है, हराम का खाता है, कल कयामत वाले दिन जब वो खड़ा किए जाएंगे तो पूरे जिस्म में कोई दोष नहीं होगा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा लिए वो खड़ा होगा, जहां सारे लोग देखकर पहचान लेंगे